क्या बिहार का राजद किला अब प्रशांत किशोर की चाल से बह जाएगा? राघोपुर में पीके अगर उतर आए तो तेजस्वी को अमेठी जैसा धक्का लगेगा, 2 सीटों से भागना पड़ेगा। लेकिन रुकिए, ये तो बस शुरुआत है। आज हम डिस्कस कर रहे हैं बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की सबसे हॉट न्यूज से। जनसुराज के 51 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। प्रशांत किशोर यानी पीके ने अपनी पार्टी को परफेक्ट बैलेंस दिया है। आप खुद ही देखिए, 17 अत्यंत पिछड़े वर्ग के उम्मीदवार, जिनमें 16 हिंदू और 1 मुस्लिम, फिर 11 अन्य पिछड़ा वर्ग से, 9 सामान्य वर्ग से और कुल 7 अल्पसंख्यक वर्ग से। ये कोई रैंडम चॉइस नहीं है, बल्कि बिहार की जातिगत सियासत को चैलेंज करने वाली स्मार्ट स्ट्रैटेजी है। लेकिन सवाल उठता है, क्या ये बैलेंस वोटर्स को जीतेगा? सबसे ऊपर जननायक कपूरी ठाकुर की पोती जागृति ठाकुर समस्तीपुर से मैदान में है। ये नाम पिछड़ों के बीच तूफान ला सकता है। फिर पूर्व एनडीए नेता आरपी सिंह की बेटी लता सिंह, जो फ्रेश एनर्जी लेकर आ रही है। पटना सेंट्रल के कुम्हरार से मशहूर मैथमेटिशियन केसी सिन्हा, एक दिमाग जो वोटर्स को इम्प्रेस कर सकते हैं। सहरसा से पार्टी लीडर किशोर कुमार मुन्ना उतर रहे हैं और भोजपुरी स्टार सिंगर रितेश रंजन पांडे रोहतास के करहर से, जहां ऊपरी जातियां हावी है। पीके ने तो हर एंगल को कवर कर लिया, लेकिन असली टेस्ट तो पीके की अपनी सीट पर है। अब सवाल ये है कि क्या वो सीट राघोपुर की हो सकती है, जो असल मायने में तेजस्वी यादव का किला है? क्या पीके यहाँ लड़ेंगे? अगर हाँ, तो बिहार का पॉलिटिकल मैप कैसे उलट पुलट हो जाएगा? अगले पार्ट में हम इस सस्पेंस को क्रैक करेंगे। लाइक दबाइए और सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे का एनालिसिस आपको हैरान कर देगा। दोस्तों, अब आते हैं गहराई में। जनसुराज का क्लेम है कि ये उम्मीदवार चयन बिहार के सोशल स्ट्रक्चर को रिफ्लेक्ट करता है। 17 अत्यंत पिछड़े वर्ग को सीटें क्यों? क्योंकि बिहार की मेजॉरिटी पॉपुलेशन यही है। पीके समझते हैं कि जाति यहाँ गेम चेंजर है, लेकिन वो इसे ब्रेक करना चाहते हैं। देखिए, 11 कैंडिडेट अन्य पिछड़ा वर्ग से मैदान में उतरना, ये ओबीसी को स्ट्रॉन्ग सिग्नल है। 9 सामान्य वर्ग से फील्ड करना, इसमें पीके अपर कास्ट को नेग्लेक्ट नहीं कर रहे। अगर 7 अल्पसंख्यक समाज से कैंडिडेट को मैदान में उतरना, मुस्लिम वोट्स को अट्रैक्ट करने का जबरदस्त मूव है। लेकिन ये स्ट्रैटेजी डबल एज्ड है। एक तरफ ये प्रूव करता है कि पीके सबको साथ लेकर चल रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ ऐसा भी देखने को मिल रहा है कि इस एक स्ट्रैटेजी से वोट शिफ्ट हो सकता है। क्या? याद रखिए, बिहार में अलायंस सब कुछ तय करता है। अगर जनसुराज अकेला लड़ी तो वोट स्प्लिट्स हो सकते हैं, जिसमें राजद को थोड़ा बूस्ट मिल सकता है। लेकिन अगर पीके बीजेपी या महागठबंधन से भिड़े तो पिछड़ों का वोट डिवाइड भी हो सकता है। ये हाई स्टेक गैम्बल है। यहाँ पीके डेवलपमेंट इश्यूज पर दांव लगा रहे हैं। ग्राउंड लेवल पर जाति का नेट कितना टाइट है, यही टेस्ट होगा। अब वीडियो के मेन हाईलाइट पॉइंट पर आते हैं, जो है राघोपुर का ड्रामा। पीके ने बोला, अगर राघोपुर से लड़ेंगे तो तेजस्वी को 2 सीटों से कूदना पड़ेगा। अमेठी वाला सीन होगा, लेकिन फटाक से ऐड किया, डिसीजन सीईसी और लोकल फीडबैक पर ही होगा। क्या ये मैसेज है? दोस्तों, इस राजनीति को आप थोड़ा सा बिटवीन द लाइन समझिए। पीके साइकोलॉजिकल प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं, तेजस्वी के फैमिली फोर्ट पर अटैक कर रहे हैं, जो लालू राबड़ी एरा से चला आ रहा है। 2015 और 2020 में तेजस्वी ने यहाँ क्लीन स्वीप किया, लेकिन पीके का पॉइंट है डेवलपमेंट पर गुस्सा। क्यों पीके अपनी सीट पर सस्पेंस बना रहे हैं? क्योंकि ये पार्टी को सॉलिड दिखाता है, लीडर की चॉइस नहीं, बल्कि फील्ड रिव्यूअर सीईसी का रूल प्रोजेक्ट किया जा रहा है। मेरी समझ से तो ये एक स्मार्ट मूव है। अगर पीके कूदे तो यादव वोट कटेगा और राजद डगमगा सकती है। ये सिंबॉलिक स्ट्राइक है जो पूरे स्टेट को शेक अप कर सकता है। पीके तेजस्वी को टारगेट करेंगे या सेफ गेम? कल्पना करो, ये चॉइस इलेक्शन का गेम चेंजर बनेगी। लेकिन क्रिटिकल एनालिसिस करो, पीके की स्ट्रैटेजी में वीक स्पॉट क्या है? बैलेंस्ड लिस्ट ठीक है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन अभी उस तरीके का नहीं है। पहले जनसुराज फ्रेश है, जबकि बीजेपी आरजेडी की मशीनरी रेडी है। सेकंड, माइनॉरिटी वोट साफ कैंडिडेट से क्या चलेगा? मुस्लिम डिसकंटेंट एआईएमआईएम को बूस्ट दे सकता है। थर्ड, पीके का इमेज
स्ट्रैटेजिस्ट टू पॉलिटिशियन वोटर्स स्वीकार करेंगे या आउटसाइडर टैग लगेगा। या कुल मिलाकर देखेंगे तो ये सब एक ब्रिलियंट मूव है, लेकिन 50-50 चांस है। राघवपुर में एंट्री होगी तो एक बहुत ही बड़ा हाई प्रोफाइल एनकाउंटर देखने को मिलेगा, जिसमें राजनीतिक बिसात बहुत तरीके से सेट करी जाएगी। फेलियर अगर हुआ तो जन सुराज की क्रेडिबिलिटी क्रैश हो सकती है, लेकिन पीके को फिर एक नई स्ट्रैटेजी पर काम करना होगा। आपसे ये सवाल है कि पीके विन या लूज? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमसे जरूर साझा करिए। तो दोस्तों, वे फॉरवर्ड क्या है? जन सुराज की ये लिस्ट बिहार को मल्टीपोलर बनाएगी, न बीजेपी का मोनोपोली न आरजेडी का। पीके राघोपुर पर दाव लगाए तो डेवलपमेंट एजेंडा हॉट हो जाएगा। जॉब्स, पढ़ाई, माइग्रेशन पर एटलीस्ट खुलकर बात शुरू हो जाएगी प्रदेश के अंदर। आपको ये तो मानना पड़ेगा पीके की बिहार में एंट्री से लोग सोच तो रहे हैं वोट रीथिंक करो। कास्ट से ऊपर पीके प्रूव कर रहे हैं कि बैलेंस्ड लीडरशिप रियल पावर है। नेक्स्ट वीक्स में सीईसी डिसीजन को वॉच करना होगा। आज का ब्रेकडाउन कैसा लगा? नीचे कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। अगर ये सियासी विश्लेषण आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि सियासत को समझना हर नागरिक का हक है। अपने चैनल वायलेटिक्स को सभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हर सियासी खबर आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद। जय हिंद।